बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के सार्फिन पर शब खून रातों रात चीनी, आटा, घी, दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपये महंगा, जबकि निर्ख 1281 तक पहुंच गए हैं। चीनी 55 रुपये बढ़ाकर 146 रुपये किलो कर दी। सब्सिडाइज्ड घी 25 रुपये महंगा, जबकि नई कीमत 423 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है। सुपर बासमती चावल, दाल मसूर, दाल चना, सफेद चने भी महंगे हो चुके हैं। कीमतों पर आज से इतलाक कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं, तामीराती सनत को बड़ा धचका। सरिया मजीद 16 रुपये किलो महंगा, जबकि 248 रुपये किलो हो गया है। कीमत 640 रुपये मन चढ़ गई, जबकि नई कीमत 9,920 रुपये मन तक पहुंच गई है। घर बनाना मजीद मुश्किल हो चुका है। गवर्नर पंजाब से आसियान के रुकन ममालिक के बिजनेस वफ्द की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और आसियान के रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत रवाबित के लिए जरूरी इकदाम उठाने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलीगुर रहमान से सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फरीद इकबाल कुरैशी की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। इंडोनेशिया, मलेशिया, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनाई से ताल्लुक रखने वाले बिजनेस वफूद मुलाकात में शरीक थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों बारे इजलास हुआ, जबकि चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और चीफ इंजीनियर CBD रियाज हुसैन, MD वासा गुफरान अहमद और नेस्पाक अफसरान ने शिरकत की। बेदिया रोड पर अंडरपास पर पाइल वर्क और दीगर कामों बारे ब्रीफिंग दी गई, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाई ओवर और शाहदरा फ्लाई ओवर मनसूबे पर दिन रात काम जारी है। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद फन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात की, जबकि पोल्ट्री से मुंसलिक अशिया की बरामदात बढ़ाने के बारे में मुशावरत की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक चौधरी मोहम्मद नुसरत, साजिद मलिक, डॉक्टर FM साबिर, खलीक अरशद, डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी फरगाम, राय मनसब अली, जावेद बुखारी समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि मौजूदा हालात में बरामदात में इजाफा मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निकालने का वाहिद रास्ता है। दूसरी जानिब आपको बताएं, चेयरमैन ओगरा मंसूर अहमद का सांदा रोड का दौरा। LPG दुकानदारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। नाकिस मटीरियल का सिलेंडर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया भी दे दिया कि वो वही सिलेंडर भरें जो कि मेयारी सिलेंडर है। हल्के वजन का सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर जिसके वेल्डिंग पॉइंट्स जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, नॉन स्टैंडर्ड जिनके अंदर रेगुलेटर लगे हुए हैं, जिनके अंदर नॉन स्टैंडर्ड होजेस लगी हुई हैं, जिनके अंदर ओ रिंग्स जो लगे हुए हैं वो सब स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इस्तेमाल ना करें, उनको फिल ना करें। सबसे पहला कदम तो ये है। और उसके बाद जैसे दुकान जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ना हवा अंदर से गुजर सकती है ना क्रॉस हो सकती है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ने गार्डन टाउन में बिलातातुल बिजली फ्राहमी के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने गार्डन टाउन में बिजली के नए मनसूबों का इफ्तिताह किया। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था, इलाके में बिजली के तमाम मसाइल को हल करवाएंगे ताकि बिलातातुल बिजली की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। गार्डन टाउन पहुंचने पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन खुरम नजीर चौधरी, मौलादाद, वकास शाह, लाला गुज्जर, अरशद गुज्जर, अदनान कंबोर, नवीद सूफी समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। IG पंजाब का कहना है, पुलिस मुलाजमिन के बच्चों को रवां बरस 300 गुना ज्यादा तालीमी स्कॉलरशिप्स दिए गए, जबकि बेशतर तुलबा को फीस की एडवांस अदायगी की जा रही है। रैंक्स के ऊपर होंगे, मसलन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, ASI, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप हम एक हद तक जरूर अदा करेंगे। यानी पाकिस्तान की दी हुई यूनिवर्सिटी की जो मैक्सिमम फीस है वो हम जरूर इन बच्चों को देंगे और उनके आने जाने के किराए का बंदोबस्त भी करेंगे, बशर्ते के उनका एडमिशन अच्छे वाली यूनिवर्सिटीज में हुआ हो। ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, उतना ही मुश्किल जितना शोधा के घर शुरू करना था 2017 से पहले वाले, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी उसमें मदद की। लिहाजा हमें यकीन है कि हम ये सिलसिला भी कामयाबी से
साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के एजाज में जीसी यूनिवर्सिटी में तकरीब हुई। राहील शरीफ को यूनिवर्सिटी की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के एजाज में उनकी मादरे इल्मी जीसी यूनिवर्सिटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ यूनिवर्सिटी के दौरे पर पहुंचे। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद असगर जैदी ने उन्हें अवार्ड से नवाजा, जबकि वाइस चांसलर का कहना था कुछ तुलबा ऐसे होते हैं जिनके सबब तालीमी इदारों का वक़ार बुलंद होता है। राहील शरीफ ने कहा, मेरे दोनों भाइयों ने भी गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। तुलबा तालीमी इदारों में अपने वक्त से भरपूर इस्तिफादा करें। दूसरी जानिब आपको बताएं, मुस्लिम टाउन में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जानिब से कौमी अक़लियत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। लाइफ और गार्डियन फाउंडेशन के इश्तराक से एहतमाम किया गया। की जानिब से कौमी अक़लियत के हवाले से मुस्लिम टाउन में तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर इंसानी हकूक़ इजाज़ आलम, चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर अब्दुल मन्नान खुरम, रेक्टर अमजद अली खान, डायरेक्टर वसीम अकरम समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पैरागॉन और वेलेंशिया कैंपस का स्टाफ भी शरीक हुआ। वज़ीर इंसानी हकूक़ इजाज़ आलम का कहना था, तकरीब का मकसद बाबाए कौम कायदे आज़म की बेशबहा कुर्बानियों को याद करना है। मकसद और जिस सोच के तहत कायदे आज़म ने पाकिस्तान को बनाया था, और उस वक्त उनका नज़रिया था कि वो रिलीजन से ज़्यादा वो चाहते थे कि रियासत का मजहब के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तकरीब से खिताब में चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अब्दुल मन्नान खुरम ने कहा, दुनिया को बारावर कराना है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। तजदीद वफा का दिन है। आज ये बताने का दिन है कि हम एक हैं, हर तरह से एक हैं। जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। तकरीब के एहतमाम पर यूनिक ग्रुप की जानिब से मेहमान खसूसी को स्वीनियर्स पेश किए गए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मिनॉरिटी डे के मुनासबत से तकरीब हुई। राहिला, खादिम हुसैन, अनुश रहमान और दीगर ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं का कहना है आइंदा इंतखाबात में मिनॉरिटी विंग अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मिनॉरिटी विंग की जानिब से मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तकरीब हुई। राहिला, खादिम हुसैन, अनुश रहमान, अहमद सईद मोहसन और मिनॉरिटी विंग के ओहदेदारों ने शिरकत की। सीईओ मॉडल बाजार के ज़ेर सदारत ट्रेनिंग से वापस आने वाले स्टाफ से मीटिंग हुई। शाहिद कादिर ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का शुक्रिया अदा किया। मीटिंग में फरहान दिलावर शेख, जीएम प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन सदाम हुसैन, जीएम प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन रोशन जमीर समेत दीगर मौजूद थे। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का कहना था, ग्रीन पाकिस्तान के तहत मॉडल बाजारों में पौधे लगाए जाएं। पाकिस्तान आर्मी के रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म कोर के वफ़द का महकमा लाइफ स्टॉक का दौरा। डायरेक्टर RVFC मेजर जनरल शाहिद का कहना है, मुँह-घर कंट्रोल प्रोग्राम के लिए मुकामी और बैनुल अक़वामी इश्तराक मकसूद है। इस पर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। डायरेक्टर RVFC मेजर जनरल शाहिद की क़यादत में आर्मी के रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म कोर का वफ़द महकमा लाइफ स्टॉक के ऑफिस पहुंचा, जबकि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुँह-घर रिसर्च सेंटर का तफसीली दौरा किया। डायरेक्टर जनरल रिसर्च सज्जाद हुसैन ने वफ़द को महकमाना सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब आपको बताएं, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 76वें यौम आज़ादी की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। आरफा करीम टावर में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से सेमिनार मुनक्किद किया गया। कौमी तरक्की में आला तलीम का किरदार के मौजू पर सेमिनार में यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था, मुल्क की तरक्की के लिए नौजवान नस्ल का तलीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने फैकल्टी मेंबर्स को और अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। आज जितनी इजादात हैं, वो मेडिसिन की हों, वो आप इंजीनियरिंग की हों, वो टेक्नोलॉजी की हों, वो सारी की सारी हमें आ रही हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों से, हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं। सेमिनार में वाइस चांसलर खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी राय मंजूर नासिर, साबिक VC GCU डॉक्टर हसन शाह, कयूम नजामी, डॉक्टर तनवीर कासिम भी शरीक हुए और तकरीब से इजहार ख्याल किया। प्रोफेसर साहब क्लास में आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जोर लगा सकते हैं, ऐसा कोई तरीकाकार नहीं कि वो ठोस के आपके दिमाग में डालें। तो रिसर्च थोड़ी सी करना सीखें, रट्टे को छोड़ें, कंपैरिजन करना सीखें, एनालिसिस करना सीखें, अल्फाज की पे गौर करना सीखें।
ہمارا یہ 5-6 لائنوں کا اشتہار ہے، یقین کریں لوگ وہ نہیں پڑھتے، پھر سوال تو سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں، لیکن ہمیں قوم کی دماغی حالت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میں 11 اگست کی جو سپیچ ہے وہ قائد اعظم کی پالیسی سپیچ تھی، تو اس کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو آئین کا دیباچہ بنانے کی بجائے اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جی، قائد اعظم نے کہا کہ امن و امان کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری ریاست کی وہ امن و امان قائم کرے، دوسرا یہ ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ سیمینار کے اختتام پر مہمانوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ پنجاب آرٹس کونسل کا اداکارہ خوشبو خان ماہنور کو بین کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا، جبکہ ماہنور، الفلا اور خوشبو خان محفل تھیٹر کے ڈرامے میں غیر اخلاقی پرفارمنس میں ملوث پائی گئیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب آرٹس کونسل کی اسٹیج مانیٹرنگ ٹیم نے جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ کی، اور دونوں اداکارائیں جو ہیں وہ غیر اخلاقی پرفارمنس میں ملوث پائی گئی، جس پر پنجاب آرٹس کونسل نے جو ہے ڈی سی ڈپارٹمنٹ کو ان دونوں اداکاراؤں کو بین کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ لیٹر جاری کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیج ڈرامہ پنجاب آرٹس کونسل عادل رانا کی جانب سے یہ نوٹس جو ہے وہ ڈی سی لاہور کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، جس کے بعد ڈی سی لاہور جو ہے اب محکمہ داخلہ کو لیٹر لکھیں گے، جس پر ان دونوں اداکاراؤں پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے گی۔ دوسری جانب پنجاب آرٹس کونسل نے جو ہے وہ ان تھیٹر پر بھی جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے کا جو ہے وہ خط جاری کیا۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔